रात के अंधेरे में जब सबके घरों की बत्तियां बुझ जाती हैं तो कुछ लोग सिर्फ नींद नहीं खोते, वो खुद को खो देते हैं, क्योंकि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं होता, सुनने वाला कोई नहीं होता और समझने वाला तो जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? क्या तुम भी रोज अकेलेपन की आग में जलते हो? क्या कभी तुम्हारे दिल ने चुपचाप रोते हुए ये कहा है, काश कोई होता, बस कोई होता जो मेरा होता? तो सुनो, अगर तुम अकेले हो तो मत डरो, मत रो, क्योंकि अकेलापन एक अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई वो चुप आशीर्वाद है, जिसमें वो तुम्हें सबकी भीड़ से अलग कर किसी बड़ी तैयारी में लगा देता है। एक कमरा जिसमें कोई नहीं है, एक खिड़की जो बंद है, एक दीवार जो कुछ कहती नहीं और एक इंसान जो इस कमरे में अकेला है। ना कोई आवाज, ना कोई दस्तक, बस सन्नाटा। यह कहानी किसी और की नहीं, यह कहानी है उस हर व्यक्ति की जो जीवन में कभी ना कभी अकेलेपन के अंधेरे से गुजरा है और शायद आज भी गुजर रहा है। लोग सोचते हैं अकेलापन एक सजा है, पर क्या वास्तव में ऐसा है, या ये कोई छुपा हुआ वरदान है जो केवल उसी को मिलता है जिसे ईश्वर चुनते हैं? महाभारत का वो दृश्य याद करो जब अर्जुन अकेले रथ पर बैठा था, युद्ध भूमि के बीचों बीच सब कुछ त्याग कर कांपते हाथों से धनुष गिरा बैठा था। भीड़ उसके चारों तरफ थी, लेकिन भीतर वो अकेला था। और तभी उस अकेलेपन में श्री कृष्ण प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि ईश्वर वहां आते हैं जहां सबने साथ छोड़ दिया हो, जहां सब आवाजें चुप हो गई हों। वहीं पर अंतरात्मा बोलती है और उसी स्वर में छिपा होता है ब्रह्म का रहस्य। अकेलापन एक दरवाजा है जो दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर जाने के लिए खुलता है। आप सोचते हैं मेरे पास कोई नहीं, पर क्या आपने कभी उस क्षण की कीमत समझी है? जब आप अकेले होते हैं तो कोई मुखौटा नहीं होता, कोई अभिनय नहीं, कोई बनावट नहीं, बस आप होते हो और ईश्वर का मौन सान्निध्य होता है। वो लोग सबसे भाग्यशाली हैं जिन्हें ईश्वर इतना प्रेम करता है कि उन्हें भीड़ से निकाल लेता है, उन्हें अकेला करता है, ताकि वो शोर से दूर जाकर आत्मा की आवाज सुन सकें। गौतम बुद्ध अकेले निकले थे, राम 14 वर्षों तक अकेले जंगलों में भटके, शिव तो कैलाश पर चुप बैठे हैं। क्या यह सब पराजित थे? नहीं, ये सब ईश्वर के चुने हुए थे, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं है, यह साधना है। यह आत्मा की वह आग है जिसमें दुनिया जलती नहीं, पर स्वयं की पहचान पैदा होती है। जो अकेला है वो टूटा हुआ नहीं है, वो है जो बन रहा है, ईश्वर की तलाश में, समय की परीक्षा में और आत्मा की आग में। क्या तुम भी आज अकेले हो? घर में कोई बात करने वाला नहीं, ऑफिस में सब अपने मतलब के, मित्र सब बिछड़ गए, प्रेम में विश्वास टूट गया? तो रो मत, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। ईश्वर तुम्हारे बहुत पास आ चुके हैं। तुमसे वो अब दुनिया की आवाजें हटाना चाहते हैं, ताकि अब तुम केवल उसकी आवाज सुन सको। तो जब अगली बार तुम्हारा मन कहे कोई नहीं है मेरा, तो ध्यान से देखना, कहीं कोई मौन खड़ा मुस्कुरा तो नहीं रहा? कहीं कोई कृष्ण चुपचाप रथ का सारथी बनने नहीं आया? क्योंकि अकेलापन ही उस लौ का नाम है जिसमें इंसान तपकर देवता बनता है। और अगर तुम आज अकेले हो तो समझ लो तुम चुने गए हो। क्या तुमने कभी मीरा को जाना है? एक रानी जिसके पास महल था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन जब उसने कृष्ण को चाहा तो सबने उसे त्याग दिया। पति ने, समाज ने, यहां तक कि मंदिरों के दरवाजे भी बंद हो गए। वो अकेली रह गई, इतनी अकेली कि उसके आंसू सिर्फ तुलसी के पत्तों से बात करते थे। पर क्या वो टूटी? नहीं, उस अकेलेपन में ही तो उसने कृष्ण को पाया। वो कहती थी, सांवरा मुझे जब दिखा तो ये जगत मुझे फीका लगा, सबने छोड़ा एक ने थामा, अब मैं उसी की दीवानी हूं। मीरा के उस अंधेरे एकांत में कोई और नहीं था, पर कृष्ण की बंसी वहां हर पल बजती थी।
जिसे दुनिया ने पागल कहा, वो अंत में परम प्रेम की पहचान बन गई। इसलिए याद रखना, जिस दिन तुम सबसे अकेले हो जाओ, वही दिन है जब परमात्मा तुम्हारे सबसे करीब होता है। एक पहाड़ है, शांत, श्वेत, सर्द, कैलाश। वहां न कोई भीड़ है, न कोई दरबार, न कोई दिखावा। बस एक योगी बैठा है, नंगे शरीर, तप में लीन, आंखें बंद, जटाएं बिखरी। वह कुछ कहता नहीं, बस मौन है, लेकिन उसके उस मौन से सारा ब्रह्मांड बोल उठता है। वह हैं महादेव, भगवान शिव। उन्होंने अकेलापन चुना और वह अकेलापन ही उनकी शक्ति बन गया। शिव ने कभी संसार से कोई अपेक्षा नहीं की। उन्हें किसी सभा की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चापलूसी की चाह नहीं रही। वह अपने भीतर के ब्रह्म से जुड़े और वही उन्हें महादेव बना गया। तो अगर आज तुम अकेले हो, टूटा महसूस कर रहे हो, याद रखना, अकेलापन तुम्हें गिराने नहीं आया, यह तुम्हें परमात्मा से जोड़ने आया है। वन की छाया में बैठी एक स्त्री, चारों ओर राक्षसों की भूमि, ना कोई अपना, ना कोई संदेश। और वो स्त्री चुपचाप उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। कोई उसे देखकर कहेगा, देखो, कैद है, लेकिन सत्य यह है, वह वहां साधना कर रही है। वो हैं सीता। रावण ने उन्हें हर लिया, लेकिन उनकी आत्मा को कभी छू नहीं सका। हर रात सीता अकेली रहीं, लेकिन वो अकेलापन उन्हें नष्ट नहीं कर सका। उसी तन्हाई में उन्होंने प्रतीक्षा करना सीखा, आश्रय के बिना भी आत्मबल खोजना सीखा। आज सीता सिर्फ एक चरित्र नहीं, वो प्रतीक है उस स्त्री की जो अकेले रहकर भी देवी बन जाती है। गोकुल का एक नन्हा बालक, मां की गोद छोड़ते ही हर दिन कोई नई विपत्ति। पूतना आती है, शक्टासुर आता है, कन्हैया बचपन में ही जैसे युद्ध में हो। लेकिन क्या उसने कभी डर दिखाया? नहीं, उसने मुस्कुराना सीखा, बांसुरी बजाना सीखा और सबके बीच रहते हुए भी एकांत को आत्मसात करना सीखा। उसी अकेलेपन में जब सब सोते थे, वह जागकर चंद्रमा से बातें करता था। वही चंद्रमुख जो आज भी करोड़ों दिलों में बसता है। कृष्ण जानते थे, अकेलापन कोई शाप नहीं, वो तो अंतर्मन की शक्ति को जगाने वाला योग है। एक युवक विदेशी भूमि पर, तन पर गेरुआ वस्त्र, मन में अग्नि। कोई पहचानता नहीं, कोई स्वागत नहीं करता, लेकिन आत्मा में विश्वास है कि अकेले आया हूं, लेकिन भीतर रामकृष्ण है। स्वामी विवेकानंद शिकागो के मंच पर खड़े होते हैं। आवाज हल्की है, पर आत्मा गरज रही है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और हॉल तालियों से गूंज उठता है। क्या यह अकेलापन था? हां, लेकिन वह अकेलापन डर का नहीं था। वह आत्मा के दीप की लौ थी जो अंततः एक महापुरुष को जगा गई। तू अकेला है? चल बैठ, आज तुझसे एक बात कहनी है, दिल से, रूह से, ईश्वर के नाम पर। तू खुद से भाग रहा है ना? इस भीड़ में अपने अकेलेपन को छुपा रहा है, चेहरे पर मुस्कान और भीतर घुटन। ये दोहरी जिंदगी जीना आसान नहीं होता, लेकिन क्या कोई समझता है तुझे? नहीं, कोई नहीं। पर आज मैं तुझसे वो बात कहूंगा जो दुनिया ने कभी नहीं कही। अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तो वो रणभूमि है जहां ईश्वर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं, जहां से साधारण मनुष्य को एक महान आत्मा में बदला जाता है। जब अर्जुन टूटकर बैठ गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, मन कांप रहा था। तब श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा पहले, बस चुपचाप खड़े रहे। क्यों? क्योंकि कभी कभी ईश्वर भी हमारी आत्मा की खामोशी को सुनते हैं, शब्दों से नहीं, अंतःकरण की कंपकंपी से। तू भी जब अकेला होता है और भीतर टूटता है, तब जान ले कि वो तेरा अंत नहीं है, वो तो शुरुआत है, एक गहराई की शुरुआत, जहां तू अब दुनिया के लिए नहीं, स्वयं के लिए जीने सीख रहा है। तू सोचता है अकेला क्यों हूं? शायद तूने बहुत उम्मीदें की थीं,
शायद तूने सबके लिए बहुत किया और बदले में कुछ भी नहीं मिला। सुन, ईश्वर जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसकी दुनिया छोटी कर देता है, ताकि वो सारी भीड़ भाड़, सारे झूठे रिश्ते, सारे दिखावे छूट जाएं और बचा रहे बस एक चीज, तू और तेरा सत्य। ये जो तू रोता है ना चुपचाप, वो आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वो तेरी आत्मा को धो रहे हैं। तू जितना अकेला है उतना ही करीब है परमात्मा के, क्योंकि भीड़ में कोई भगवान नहीं मिलता। भगवान तो वो मिलता है जो शून्यता में प्रकट होता है। भीष्म अकेले पड़े रहे बाणों की शैया पर, गुरु द्रोण अकेले टूटे, कर्ण अकेला ही लड़ा, और श्री कृष्ण, उनका पूरा जीवन ही तो एक महान अकेलापन था। वो सबके थे लेकिन कोई उनका नहीं था। तू क्यों डरता है अकेलेपन से? जब जब कोई आत्मा जागी है तो वो अकेली ही थी, और जब कोई आत्मा जागती है तो दुनिया को जगा देती है। आज तू अकेला है, कल तू मार्गदर्शक होगा। आज तेरी आंखें नम हैं, कल तेरी दृष्टि किसी को रोशनी देगी। आज तू टूटा है, कल तू किसी की ढाल बनेगा। पर यह सब तब होगा जब तू इस अकेलेपन को गले लगाएगा, न कि इससे भागेगा। अकेलापन एक दरवाजा है भीतर की यात्रा का, और भीतर जाना ही तो ईश्वर तक पहुंचना होता है। जो भीतर गया वो पा गया, जो बाहर दौड़ा वो खो गया। इसलिए अब मत रो, मत घबरा, मत सोच कि तू अकेला है। तू अकेला नहीं, तू वो है जिसे ईश्वर ने अलग रखा है, एक विशेष कार्य के लिए, एक प्रकाश बनने के लिए, एक परिवर्तन लाने के लिए। याद रख, ईश्वर जब एक इंसान को अपने लिए चुनते हैं तो पहले उसे संसार से तोड़ते हैं। इसलिए जब तू टूटे तो समझ कि ईश्वर ने तुझे चुना है। जब सब तुम्हें छोड़ दें तब समझ लेना ईश्वर तुम्हारे पास आ रहा है। जब रिश्ते दूर होने लगें तब जान लेना आत्मा तुम्हें पुकार रही है। जब दुनिया तुम्हारी बातों को मजाक समझने लगे तब समझ जाना अब समय है अपने मौन की शक्ति को पहचानने का। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, जो वो केवल उन्हीं को देते हैं जो उनके करीब होते हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं। उन्हें दुनिया से अलग कर देते हैं ताकि वो उन्हें स्वयं की दुनिया में बुला सकें। जिस दिन तूने भीड़ से डरना छोड़ दिया और अपनी तन्हाई को समझ लिया, उसी दिन से तेरा पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। एक ऐसा जन्म जो मां की कोख से नहीं, आत्मा की कोख से होता है, और जो आत्मा से जन्मता है उसे संसार छू नहीं सकता। लोग कहते हैं अकेलेपन में डर लगता है, लेकिन सच्चाई ये है, भीड़ में असली डर छिपा होता है, क्योंकि भीड़ तुझे नकाब पहनाती है, पर अकेलापन तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है, और ये चेहरा ही तो परमात्मा का प्रतिबिंब है। क्या तू जानता है, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास, ये सब वो आत्माएं थीं जिन्होंने अकेलेपन को अपनाया और उसी में दिव्यता को पाया, जिनकी आत्मा ने तन्हाई में ब्रह्म ज्ञान को अनुभव किया। शून्यता वो जगह है जहां दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं और वहां से आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जब आत्मा बोलती है तब ईश्वर खुद सुनता है। इसीलिए मत भाग अकेलेपन से। ये वही मार्ग है जहां चलकर संत बनते हैं, योद्धा बनते हैं और महानता जन्म लेती है। कभी रात के सन्नाटे में अपने भीतर उतर कर देख, जो चीखें वहां गूंज रही हैं वो तुझसे कुछ कहना चाहती हैं। वो कह रही हैं, अब उठ, अब तू ही प्रकाश है और तुझे ही जलना है इस अंधकार के भीतर, क्योंकि जिस दिन तू अकेले चलना सीख गया उसी दिन से संसार तेरे पीछे चलने लगेगा। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को युद्ध से नहीं रोका, बल्कि उसे स्वयं को जानने के लिए भीतर भेजा। जब अर्जुन भीतर गया तब उसे ज्ञात हुआ कि युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध तो आत्मा के भीतर है, और जब अंदर का युद्ध जीत गया तब बाहर की जीत आसान हो गई। आज तू जिस अकेलेपन से डर रहा है, कल यही तुझे शक्तिशाली बनाएगा। आज ये खालीपन तुझे खा रहा है, कल यही तुझे पूर्णता देगा। बस थोड़ा और रुक, थोड़ा और सहन कर, क्योंकि सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है।
जिस दिन तू टूटते टूटते बच गया, उसी दिन तेरी आत्मा ने तेरे भीतर ईश्वर को जन्म दे दिया। और एक बार जब ईश्वर भीतर आ जाए तो फिर न कोई डर रहता है, न कोई कमी, न कोई अकेलापन। याद रख, जब कोई नहीं होता तब स्वयं भगवान होते हैं, और वो तुझसे दूर नहीं हैं। वो तो बस इंतजार कर रहे हैं कि तू भीतर झांके। और जैसे ही तू भीतर गया, तू जान जाएगा तू कभी अकेला था ही नहीं। कभी कभी न भीड़ के बीच खड़े होकर भी इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, जैसे सारी दुनिया रंग बिरंगी हो और तुम सिर्फ एक धुंधली परछाई बन जाओ। ना कोई बात करने वाला, ना कोई समझने वाला, ना कोई पूछने वाला कि तू ठीक तो है। पर क्या तुम जानते हो कि यही अकेलापन, जिसे तुम बद्दुआ समझ बैठे हो, असल में एक वरदान होता है। एक ऐसी रहस्यमयी स्थिति जहां ईश्वर खुद तुम्हारे सबसे करीब होता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में भी जब अर्जुन सबके सामने था, श्री कृष्ण के सामने, पांडवों के साथ रथ के ऊपर, फिर भी वो अंदर से अकेला था, क्योंकि उसके सवालों के जवाब कहीं बाहर नहीं थे। वो सब उसके अंदर छिपे हुए थे। और यही तो होता है अकेलापन, जब सारी दुनिया शांत हो जाती है और सिर्फ तुम्हारे अंदर की आवाज बोलती है। ईश्वर जब किसी आत्मा को चुनता है ना, तो सबसे पहले उसे दुनिया से अलग कर देता है। वो सब कुछ छीन लेता है जिससे तुम्हें सहारा था, दोस्त, रिश्ते, मोह, सपने, आदतें, क्योंकि वो चाहता है कि अब तुम किसी और के नहीं, सिर्फ स्वयं के हो जाओ। और जब तुम खुद के हो जाते हो, तभी तो तुम ईश्वर के हो जाते हो। तुम अकेले नहीं हो भाई, तुम चुने गए हो। इस दुनिया की भीड़ से ऊपर उठाने के लिए तुम्हारे अंदर कोई ऐसी लौ जल रही है जो बाकी सबको रोशन करेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद जलना पड़ेगा, अकेले, चुपचाप, अंदर ही अंदर। शिव को देखो, वो कैलाश पर अकेले तप करते हैं। बुद्ध को देखो, उन्होंने ज्ञान अकेले जंगलों में भटकते हुए पाया। मीरा को देखो, उनकी दिव्यता तब प्रकट हुई जब दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। क्या यह संयोग है? नहीं, यह तो वो ईश्वरीय योजना है जिसमें पहले इंसान को तोड़ा जाता है ताकि उसे नया रूप दिया जा सके। तो अगर तुम आज अकेले हो, अगर कोई नहीं है तुम्हारे पास, तो समझो कि तुम वो भाग्यशाली हो जिन्हें ईश्वर ने बुलाया है अपनी ओर। अब सवाल यह नहीं कि तुम अकेले क्यों हो, सवाल यह है कि तुम इस अकेलेपन में क्या कर रहे हो। क्या तुम रो रहे हो या खुद को बना रहे हो? जो अकेलापन तुम्हें आज काट रहा है, कल वही तुम्हें संवार देगा। जो खामोशी आज तुम्हें तोड़ रही है, कल वही तुम्हारे अंदर की शक्ति बनकर दुनिया को चुप कर देगी। इसलिए मत रो, मत डगमगाओ, मत समझो कि तुम बेकार हो। तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम्हें आम नहीं रहने देगा। बस थोड़ा और सह लो, थोड़ा और अकेले रह लो, क्योंकि कुछ महान बनने से पहले ईश्वर हमें अकेला जरूर करता है। तो अगर आज तुम अकेले हो, अगर कोई नहीं है जो तुम्हारे आंसुओं को समझे, अगर ये दुनिया तुम्हारे मौन का मजाक उड़ाती है, तो याद रखना, ये वही अकेलापन है जिसमें शिव महादेव बने, सीता माता वंदनीय बनी, कृष्ण ने गीता रची और विवेकानंद ने पूरी दुनिया को भारत की आत्मा से परिचय कराया। मत रो, मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारा ये अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें ईश्वर से जोड़ने आया है। यदि ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो आज खुद को अकेला समझता है, क्योंकि हो सकता है वो आज भी अपने भीतर के भगवान से मिलने की राह पर हो, अकेले। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस भावपूर्ण यात्रा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई प्रेरणा और श्री कृष्ण की एक नई आवाज के साथ। तब तक याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर स्वयं भगवान विराजमान हैं। जय श्री कृष्ण।